तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से आज एक बार देखेंगे इस टॉपिक को। इस ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। तो क्या हम लोग समझे थे कि अगर ये कर्व है और किसी भी पॉइंट पे इसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही, जैसे मान लो ये पॉइंट पी है, तो अगर हम लोग को इस कर्व का, ये जो कर्व है, सपोज कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग को अगर कर्व का स्लोप जानना है एट p, स्लोप ऑफ कर्व एट p, it will be same as slope of tangent to the curve at p। ठीक है, जितना उसका टेंजेंट का स्लोप होगा उतना ही कर्व का स्लोप होगा। तो बेसिकली कर्व का स्लोप मतलब हो गया कि उसके टेंजेंट का स्लोप। और हम लोग यही चीज़ फाइंड किए, मतलब समझे थे कि ये जो टेंजेंट का स्लोप है, अगर जैसे यहाँ पे अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये टेंजेंट क्या, एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझे थे कि ये जो tan थीटा का वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू आएगा, ये कुछ और नहीं बल्कि डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू होगा एट पी। ठीक है, तो p का जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, सपोज p अगर x1 से y1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा किस पॉइंट पे, x1 y1 पे जो वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन का, वही हो जाएगा उसका स्लोप टेंजेंट का, और वही कहलाएगा कर्व का भी स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे इस चीज़ को। अभी इसी का हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे और इसी को यूज़ करेंगे इन दिस टॉपिक कॉल्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। तो टेंजेंट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो किसी भी कर्व को कोई एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा टेंजेंट। पॉइंट खाली उस पॉइंट पे टच करेगा। यहाँ देखने में लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन उसी पॉइंट पे खाली टच करना चाहिए, किसी और पॉइंट पे नहीं। ठीक है, तो बोलने के लिए तो बोल सकते हो कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा, तो ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो भी तो खाली एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। एक्चुअली देखो, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस कर्व के, ये कर्व का शेप कैसा है, ऐसा कुछ शेप है ना इसका, तो कर्व के दोनों साइड ही लाई कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं कर्व का दो साइड, एक ये और एक इसका अपर पार्ट, ये कर्व दो रीजन में डिवाइड कर रहा है पूरे पूरे इस ग्राफ को। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अभी जो लाइन ड्रॉ किया हम लोग, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये दोनों में ही लाई कर रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। तो कोई एक साइड में होना चाहिए और एक ही पॉइंट पर टच करना चाहिए, तब उसको टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। तो टेंजेंट ऐसा नहीं हो सकता इस कर्व का। ठीक है, इसलिए टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, ये खाली टच कर रहा है और वन साइड ऑफ द कर्व लाई कर रहा है। ठीक है, नॉट ऑन बोथ द साइड। तो ये हो गया टेंजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, देन व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल होता है कि अगर हम लोग इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें, स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक बात तो थोड़ा यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा, इन दोनों का स्लोप जो है उसका रिलेशन होगा, बिकॉज वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ slopes of two perpendicular lines is equals to -1। दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। ठीक है, हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर लाइन्स ही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अगर कोई भी एक स्लोप पता है तो दूसरा हम लोग फाइंड कर लेंगे। रादर हम लोग डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे और -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, अभी आने वाले क्वेश्चन हम लोग यही कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, तो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो बोलने का मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई भी कर्व दिया हुआ है तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कर्व का एक ही टेंजेंट होगा एक ही नॉर्मल होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स और इनफाइनाइट नॉर्मल्स होंगे, हर पॉइंट पे ही तो एक टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स और इनफाइनाइट नॉर्मल होंगे, बस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट और एक नॉर्मल होगा। तो मान लो एट एट से पी x1 कॉमा y1, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे, dy बाई डी एक्स फाइंड करके। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा एट दिस पॉइंट x1 कॉमा y1, ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड दी स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एट x इक्वल्स टू 3। मतलब हमको जब जहाँ पे x का वैल्यू 3 है उस पॉइंट पे हमको स्लोप फाइंड करना है, किसका, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन करके, हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग को डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे फाइंड करना है, व्हेन x इज 3। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 3 विल बी 2 टाइम्स 3 प्लस 2, कितना आया, 6 प्लस 2 8 आ गया। मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 8। ठीक है, अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो अभी हम लोग रिलेशन देखें कि स्लोप प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों का, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट का और स्लोप ऑफ नॉर्मल का, तो प्रोडक्ट -1 आएगा। तो यहाँ पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1 बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी ये हम लोग का कर्व, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 एट एक्स इक्वल्स टू से -1। ठीक है, तो जब x का वैल्यू -1 होगा उस वक्त इसका स्लोप क्या आएगा वो हम लोग को फाइंड करना है, इसका स्लोप टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। ठीक है, तो सेम वही तरीका सॉल्यूशन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1। तो डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y नहीं है, y स्क्वायर है, पहले इस साइड का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा 2y, और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
3x² -4 और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो यही रहेगा। तो यहाँ dy/dx का वैल्यू क्या आ रहा है? 3x² -4/2y। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है ये है कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ था कि फाइंड dy/dx एट x इक्वल्स टू समथिंग। इस क्वेश्चन में भी वही है कि dy/dx एट x इक्वल्स टू -1 पे फाइंड करना है। लेकिन हम लोग को खाली अब यहाँ पे x पता है, पर जो आंसर है, जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू है, उसमें y भी है। तो ये y कहाँ से फाइंड करें? जब तक y नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग ये फाइंड नहीं कर सकते इसका वैल्यू, और यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये जब तक नहीं फाइंड कर लेते y का वैल्यू, तब तक स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो y कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्चुअली देखिए, इसलिए मैंने ये अलग तरह का क्वेश्चन लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब खाली एक कोऑर्डिनेट पता हो, मान लो सपोज कि y² इक्वल्स टू इसका कर्व मैं बनाता हूँ, एक रफली बताता हूँ कि कैसा कर्व होगा। तो रफली एक काम करते हैं, कोई दूसरे फंक्शन का ग्राफ ले लेते हैं। तो कोई भी एक, सपोज कोई एक ऐसा कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू f ऑफ x कोई फंक्शन है। तो अगर मान लो हमको इसका x कोऑर्डिनेट पता है, सपोज ये वाला पॉइंट पता है a, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? हम लोग इस पॉइंट का बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कर्व पे बात इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है कि a है। तो y कोऑर्डिनेट अगर जानना है कि ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो फंक्शन है, इसमें हम x के जगह पे a का वैल्यू बैठा सकते हैं कि नहीं? मतलब f ऑफ a जो होगा वही y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग a, f ऑफ a लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से हम लोग, जैसे अगर x कोऑर्डिनेट पता है और हमको y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें उसका वैल्यू बैठा देंगे कि उस पॉइंट पे उसका क्या वैल्यू आया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू बैठा देते हैं पहले। तो इसको, इस चीज़ को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली dy/dx आया, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ही y दिख गया उसके बाद हम लोग आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, उसको रहने देते हैं। और इसके आगे पहले y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू बैठा के दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, y² इक्वल्स टू x³ -4x+1। हम लोग को फाइंड करना है y का वैल्यू व्हेन x इज -1। तो हम लोग x की जगह पे ऐसे लिख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू -1। एक्चुअली इस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए था ये। ठीक है, तो -1 का क्यूब -4 टाइम्स -1+1। सो y² इज -1 + 4 + 1। ये कैंसिल आउट हो गया। y² का वैल्यू आ रहा है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y का यहाँ पे एक नहीं बल्कि y का कितना वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा, ±√4, मतलब कि ±2। तो इसका मतलब है कि जब x कोऑर्डिनेट -1 है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का 2 वैल्यू होगा। मतलब कि फंक्शन कुछ ऐसा होगा, हम लोग ड्रॉ करने जाएँ, देखिए जब x -1 है तो वहाँ पे एक पॉइंट +2 पे है उसका और एक पॉइंट -2 पे है उसका। मतलब ग्राफ शायद कुछ, एक्चुअली इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। हाँ, इस फंक्शन का ग्राफ, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है बेसिक, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, इसके देखिए, लेकिन ये ग्राफ की डिटेल में लोग नहीं जाते हैं, इसके लिए मैं अलग से बनाया हूँ वीडियो, आप देख सकते हो। तो हम लोग को मिल गया y का वैल्यू। अब हम लोग आराम से अपना डिफरेंशिएशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का वैल्यू मतलब कि बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, हम लोग उसी एक्सप्रेशन में बैठा देते हैं। मतलब लिख सकते हैं कि dy/dx एट x इक्वल्स टू -1। और इस x इक्वल्स टू -1 के लिए बेसिकली y का 2 वैल्यू ±2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 2 ठो आएगा, और अकॉर्डिंगली स्लोप ऑफ नॉर्मल भी 2 ठो आएगा। तो मान लो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हम लोग दो टेंजेंट को m1 और m2 नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब
स्लोप का नाम। तो m1 कितना हो जाएगा, एक बार y की जगह +2 बैठा लेते हैं। m1 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसमें लिख ही लेते हैं कि m1 इज व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू से -2, दोनों ये वाला लेंगे वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया था, dy बाई डी एक्स का वैल्यू था 3x² -4 बाई 2y, 3x² -4 बाई 2। हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स x की जगह -1 -4 बाई 2 टाइम्स y का वैल्यू -2। तो ये कितना आ रहा है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो 3 माइनस 4 इज -1, -1 बाय -4 मतलब 1/4। ठीक है, तो अब इसके लिए एक इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ये आया, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे -1, -2 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और नेगेटिव साइन कर देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल किए तो 4 और नेगेटिव साइन डाल देंगे। ठीक, साइन चेंज कर देंगे, वही -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट करके। और उसी वैसे ही एट -1, 2 पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग m2 बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, m2 कितना हो जाएगा ये, 3 टाइम्स x की जगह क्या बैठाएंगे -1 और y की जगह आपकी बार क्या बैठाएंगे +2। तो ये वैल्यू वही इस बार -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इस बार इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 और नेगेटिव साइन कर देंगे तो प्लस आएगा। दिस इज इट। ठीक है, तो इस तरह से समटाइम्स हम लोग को खाली एक्स कोऑर्डिनेट से ही वो पता चल जाएगा, समटाइम्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा उस एक्स के लिए। वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। मतलब हम लोग अभी तक हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालना सीखे। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड कि उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो। तो अगेन हम लोग एक कोई आर्बिट्री कोई भी दूसरा फंक्शन ले लेते हैं और ये फंक्शन है, और मान लो कि एट अ गिवन पॉइंट में किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सपोज हम लोग को फाइंड करना है कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ होगा, तो ये रहा टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्लास 10 में 3-4 फॉर्म पढ़े थे कम से कम। ठीक है, उसमें से जो मोस्ट वाइडली यूज है वो ये है, एक्चुअली इसी से डिराइव्ड है बाकी का दो। मेन जो होता है वो ये होता है। फिर वी से कि m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का अगर हमको स्लोप पता है और कोई एक पॉइंट पता है जहाँ से पास कर रहा है, सपोज ये थीटा है, इसका स्लोप tan थीटा हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग को मान लो कि tan थीटा का वैल्यू ही पता है कि स्लोप 1/4 है, 2/3 है, कुछ भी पता हो सकता है। और कोई भी एक पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट x1, y1, यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो हम लोग इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, ये जो मैंने ब्रैकेट करके लिखा है ये है इक्वेशन कि y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, वहाँ पे हम लोग x1 और y1 का वैल्यू बैठाएंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, और m का वैल्यू बैठाएंगे, मतलब m यहाँ पे स्लोप है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड किया जाता है। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में अगर ये टेंजेंट है तो इसका हम लोगों को फाइंड करना है इक्वेशन। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए भी वही चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप तो हम लोग डिफरेंशिएशन करके ही फाइंड कर ले रहे हैं।
ठीक है, तो बस ये पॉइंट चाहिए। अब इस पॉइंट के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वेल एंड फाइन। अगर एक्स पता है तो हम लोग अभी देखें कि वाई कोऑर्डिनेट भी हम लोग फाइंड कर ले रहे थे। सपोज कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अगर ए है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो ये पॉइंट हो जाएगा बेसिकली ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा ये पॉइंट। जैसे ही पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिस तरीके से फाइंड करते हैं वैसे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, so suppose कि if the point lying on the straight line is, say, or let us write the x coordinate of the point. We only know the x coordinate of the point, ये खाली x coordinate पता है a। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो वाला पॉइंट पॉइंट हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप होता है एफ डैश एक्स। तो अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें ये हो सकता है कि ज़रूरत पड़ सकता है हम लोगों को कि ये एफ ऑफ ए का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन विच इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एम। एम क्या है यहाँ पे, एफ डैश ए जो स्लोप है टेंजेंट का, इंटू एक्स माइनस एक्स वन विच इज ए। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा, कुछ नहीं, वही स्ट्रेट लाइन वाला ही कंसेप्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बस ध्यान में रखना है। हम लोग अभी स्लोप निकालना सीखे ही हैं, बस खाली वो पॉइंट चाहिए तो हम लोग फाइंड कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो किए थे तो वही क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग खाली स्लोप निकालने बोल रहे थे। अभी हम लोग टेंजेंट या दूसरा कोई नया क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve y equals to this at a point whose x coordinate is 2। तो वो पॉइंट का खाली x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो पहले हम लोग y कोऑर्डिनेट ही फाइंड कर लेते हैं। तो अपना कर्व क्या है, ये कर्व अपना। ठीक है, तो एट एट x इक्वल्स टू 2 y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1 विच इज़ 8 माइनस 2 इज 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है। तो द पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग को फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, मतलब कि 2 कॉमा 7। पॉइंट मिल गया। अब क्या चाहिए, दूसरा चीज़ क्या, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, टेंजेंट का अगर इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसका एक पॉइंट मिल गया जिसको पास कर रहा है। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोगों को, दूसरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका स्लोप क्या है। तो स्लोप अभी हम लोग फाइंड करना सीखे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 तो वाई इक्वल्स टू 7। वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट तभी करेंगे इफ नीडेड। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये आया। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 11। ठीक, ये आ गया स्लोप। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, हम लोग x1 y1 और m का वैल्यू बैठा देते हैं। तो y1 इज 7,
m is 11 and x minus x1 is 2, तो क्या आ रहा है, y minus 7 is equals to 11x minus 22, सबको एक साइड लेके आ जाओ, इक्वेशन आ जाएगा 11x minus y minus 15 is equals to 0। ये -7 था, उधर जाकर प्लस हो गया, y भी उधर जाकर माइनस हो गया। So this is the equation of the tangent to the curve y equals to x cube, क्या था, x cube minus x plus 1, ठीक है, at x equals to 2। अच्छा, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि उस कर्व में एक ही टेंजेंट होगा, नहीं, कोई भी अगर कर्व है, कोई भी अगर कर्व है तो वहाँ पे हर पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट होगा, एवरी पॉइंट विल हैव अ डिफरेंट टेंजेंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू विल सी अ डिफरेंट टेंजेंट, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे, तो इसीलिए हम लोग पर्टिकुलर किसी पॉइंट वाले टेंजेंट का बात करते हैं कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो तो यूनिक होगा ना, किसी पॉइंट का अगर टेंजेंट का बात करें तो वो यूनिक होगा, तो हम लोग इसलिए फाइंड करते हैं कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा या उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये फाइंड करते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर खाली बोल दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस, तो ये वैलिड क्वेश्चन हुआ ही नहीं, क्योंकि देयर विल बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है। तो भाई किस पॉइंट पे, कहाँ पे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना तो हम लोग सीख गए, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोई ऐसा एक कर्व है सपोज, और हम लोग को इस पॉइंट पे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज की पॉइंट पता है हम लोग को, और ये हो जाएगा उसका टेंजेंट, प्रॉपर्ली बन नहीं रहा है बट फीलिंग को समझो, ठीक है। तो दिस इज टेंजेंट जो उसको एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो नॉर्मल कैसा होगा इसके परपेंडिकुलर में, यहाँ पे ऐसा कुछ, ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही, और नॉर्मल भी सेम पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल के लिए भी इक्वेशन वही हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज dy बाई डी, किस पॉइंट पे, एट x1 कॉमा y1, ठीक है। से दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो dy बाई डी का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम लोग अभी ना डिटरमाइन कर रहे थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 y1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी का वैल्यू एट दैट पॉइंट, x1 कॉमा, ये सब लिखने का बस तरीका है, अभी मत सोच लेना कि ये क्या लिख दे रहे हैं यार, x1 कॉमा y1, अभी तो x इक्वल टू समथिंग y इक्वल टू समथिंग लिख रहे थे, अभी x1 y1 क्या हो गया, बस लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो वही क्या, -1 बाय दिस, तो डायरेक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं, लेकिन इसको कौन याद रखने जाए, बस कंसेप्ट को ध्यान में रखो, वही कंसेप्ट रहेगा। ये नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा था, बस खाली क्या करेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और फिर इसको यूज़ करके नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन जो किए थे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस गिवन है। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, इसी हम लोग ऐड कर लेते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक, सेम पॉइंट। तो ऑब्वियस सा बात है दोनों अलग अलग इक्वेशन आएगा, सेम नहीं आएगा, बस दोनों का स्लोप भी अलग है, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ही चुके हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल चुके थे 11। तो यहाँ देखो ये 11 जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे देयरफॉर पहले स्लोप ऑफ, अगर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, या इतना नहीं लिख के हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/11 हो गया। अब इक्वेशन अगर फाइंड करना है इसका, तो इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, सेम वही तरीका, y माइनस y1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे उसमें m लिखे थे ना, जिसमें कुछ और वेरिएबल नाम दे देते हैं, से m डैश। ठीक, इसका नाम हम लोग दे दिए हैं m डैश। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का नाम x माइनस x1। हाँ, पॉइंट सेम है इसलिए x1 और y1 ही लिख रहा हूँ, उसको चेंज नहीं कर। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू m डैश विच इज -1/11 टाइम्स x माइनस 2। अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 11y माइनस 77 इक्वल्स टू -x प्लस 2। इसको अरेंज करके लिख लो। मेरा आदत है हमेशा x को पॉजिटिव रखना और पहले x लिखना, फिर y लिखना, फिर नंबर लिखना। यूजुअली ये फॉर्मेट फॉलो होता है, हर कोई ऐसे लिखते हैं। तो इसको उधर लेके चले जाता हूँ, ये जो है इसको इधर लेके आ जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा x इधर आके प्लस हो गया, प्लस 11y, और 2 उधर प्लस है तो इधर माइनस जाएगा, -79 प्लस टू 0। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है और कंसेप्ट ही हम लोग को याद रखना है, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट विद इन ब्रैकेट एस, ये इसका मतलब हो गया कि कोई एक पॉइंट भी हो सकता है और कोई मल्टीपल पॉइंट भी हो सकता है, मतलब इसलिए पॉइंट्स। ठीक है, और दो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है ना। तो एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस गिवन कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, द टेंजेंट, अगेन सेम कंसेप्ट, एक भी हो सकता है टेंजेंट, मल्टीपल टेंजेंट हो सकता है। द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, दो स्ट्रेट लाइन्स अगर पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल टू पैरेलल लाइन्स। लाइन्स मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स हैव इक्वल स्लोप्स। ठीक है, तो मतलब अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो हम लोग का टेंजेंट है वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा। बोल सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हियर विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग को स्लोप पता है। अभी तक क्या हो रहा था कि इक्वेशन दिया रहता था, पॉइंट दे देता था और बोलता था कि स्लोप फाइंड करो। अभी स्लोप पता है, बोल रहा है पॉइंट फाइंड करो। इक्वेशन दे दिया है, स्लोप पता है, बोल रहा है पॉइंट फाइंड करो। तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि स्लोप एक तो डायरेक्ट ऐसे दे दिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन। तो हम लोग वही डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएट करके हम लोग फाइंड करेंगे कि पॉइंट क्या होगा। -4y प्लस 1 इक्वल 0। सो लेट्स गो फॉर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x प्लस इसका हो जाएगा 2y और चेन रूल अप्लाई होगा, dy बाई dx, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएटिंग थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, -2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 4y, तो 4 dy बाई dx। ठीक है, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, इस 0 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो अपने को तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाओ। तो अगर हम लोग ये दो टर्म को एक तरफ रख के और कॉमन ले लें, तो यहाँ से आई थिंक क्या कॉमन जा रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जा रहा है। तो बच क्या रहा है, y माइनस 2 बच रहा है, इक्वल्स टू बाकी सब उधर लेके जाते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस 2x
ये 2 इधर नेगेटिव था, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, और ये 2x इधर पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब कि बोलने का मतलब हो गया कि डी ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इधर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाय वाई माइनस 2 जा रहा है डी ओवर डी एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो पॉइंट है, मतलब मान लेते हैं कि लेट पॉइंट बी से x1 कॉमा y1, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 बाय जो भी फाइंड किए हम लोग y1 माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने का कोई मतलब बनता भी नहीं, हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, और इसका वैल्यू कितना है, 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो x1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब वो जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग को फाइंड करना है कि 1 अगर x कोऑर्डिनेट है तो उसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ठीक है, तो वो फाइंड करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें बैठा देंगे। इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें एक्स की जगह पे क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 विच इज़ 2 ओनली माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक आ गया, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका तो वैल्यू आएगा, आई थिंक ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो जा रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। टेक y कॉमन, एक्चुअली हम लोग पॉइंट्स तो x1 कॉमा y1 लिए थे ना, तो यहाँ y की जगह y1 लिख देते हैं, मतलब इस इक्वेशन में नहीं, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें x की जगह 1 बैठा रहे हैं तब यहाँ पे y1 लिख देते हैं। तो टेक y1 कॉमन, आप xy लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइदर y1 इज 0 और 4, इसका मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट्स हैं, ऐसा 2 पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और वो पॉइंट्स क्या होगा, वी कैन से द पॉइंट्स आर एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 फॉर बोथ ऑफ देम, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, तो एक 1 कॉमा 0 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 1 कॉमा 4, दिस आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको आपको रिलेट करना है और इक्वेशन बैठाना है, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का।